जैसलमेर के पोकरण के अंदर गायों की हत्या होती है और उस हत्या के बाद में स्वरूप सिंह खारा का बयान आता है और उस बयान को देखते हुए उमेदाराम बेनीवाल जो बाड़मेर जैसलमेर सांसद काउंटर करते हैं और उमेदाराम बेनीवाल की देखिए या तो ये लाचारी देखिए या फिर वोट की राजनीति देखिए। हिंदू धर्म के लिए गाय से कोई बड़ा होता नहीं है और हिंदू धर्म की इतनी बड़ी चोट आने के बावजूद भी उमेदाराम बेनीवाल का क्या कहना था कि ये तो बासन पीर के अंदर भी माहौल खराब करने गए थे और अब है वो ये पोकरण के अंदर माहौल खराब करने जा रही। अब सोचिए ये वोटों की राजनीति किस हद तक गिर गई है। बासन पीर के अंदर राजपूत समाज के खून के अमादा वो लोग थे परंतु उनके साथ उमेदाराम बेनीवाल की भी भावना जुड़ी हुई थी। पोकरण के अंदर गायों की हत्या हुई है और उन हत्यारों के साथ भी उमेदाराम की भावना जुड़ी हुई है। इस राजनीति के इस स्तर को आप क्या कहोगे? हालांकि उमेदाराम बेनीवाल को एक शब्द भी नहीं निकला। जिन इन हत्यारों ने गाय की जिस तरह हत्या की गई उस पर तो उनका एक शब्द भी नहीं निकला, परंतु उमेदाराम बेनीवाल ने स्वरूप सिंह खारा पर अटैक जरूर कर दिया, बासन पीर को लेकर हो या फिर पोकरण को लेकर। अब यह देखिए कांग्रेस की रणनीति या फिर कांग्रेस की सोच देखिए। हिंदू धर्म का यह मामला था, ना किसी जाति का था ना किसी पार्टी का था। और हिंदू धर्म की अगर बात की जाए तो उमेदाराम बेनीवाल भी उस धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म से। और उसके बाद में एक शब्द नहीं निकलना और बासन पीर और पोकरण की घटना को दोनों को जोड़कर और जो हत्यारे और पत्थरबाज थे उनके सपोर्ट में उतर गए। और स्वरूप सिंह खारा, यहाँ पोकरण में स्वरूप सिंह खारा कोई बीजेपी के नाते नहीं गए थे, यहाँ स्वरूप सिंह खारा का नैतिक धर्म बनता था कि वो हिंदू है और हिंदुओं के लिए गाय कितनी महत्व है। पार्टी का मामला होता तो अलग है, बीजेपी कांग्रेस का तो बात होती है और सब लोग करते, वो एक अलग मुद्दा है। परंतु ये मुद्दा जुड़ा हुआ था हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ था और मुद्दा था गाय से जुड़ा। परंतु उसके बाद में उमेदाराम बेनीवाल की देखिए, ये कहीं न कहीं बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा के लोगों को समझनी होगी कि आप जिनको जनप्रतिनिधि बना रहे हो, चुन रहे हो, वो आपके धर्म के प्रति या आपके गाय के प्रति किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या किस तरह के बयान दे रहे हैं। इन बयानों से आप आइडिया लगा सकते हो कि एक वोट की राजनीति कितने हद तक गिर चुकी है। और जिस तरह ये उमेदाराम बेनीवाल बयान दे रहे हैं उसी टाइप अगर दूसरे पक्ष होता तो बयान नहीं देता, ये भी मैं आपको कहता था। चाहे वो पोकरण में पत्थरबाज हो या पोकरण में गाय के हत्यारे हो या फिर बासन पीर में पत्थर के आले हो, इस तरह का वो बयान नहीं देते, उनके लिए वो धर्म सबसे पहले। परंतु उमेदाराम बेनीवाल की अब क्या बात करें, या तो वो पार्टी के जद में गिरे हुए हैं और पार्टी का जो आदेश आएगा वही देंगे क्योंकि वोट की राजनीति मैंने पहले कहा। परंतु ये अपने आप में बाड़मेर और जैसलमेर के हिंदू धर्म के ऊपर बहुत बड़ी चोट हुई थी और इस चोट पर उमेदाराम बेनीवाल का ये बयान देना और बासन पीर वाली घटना का जिक्र करना। हालांकि आपको पता है कि बासन पीर में तो सत्री कई साल पुरानी थी और उसको रिपेयरिंग का काम चल रहा था और उसके बाद में वो लोग किस कदर खून के अमादे हुए थे राजपूत समाज के और किस तरह पत्थरबाजी की थी, परंतु उनके साथ भी उमेदाराम बेनीवाल की भावना जुड़ी हुई थी। और अब पोकरण के अंदर केलवा गांव के अंदर गायों की हत्या की जाती है जहां अवशेष मिला जाता है और उसके बाद में वह कार्रवाई होती है बुलडोजर की, परंतु उमेदाराम बेनीवाल की उन लोगों के साथ किस तरह भावना जुड़ी हुई है, इन बयान से आप कल्पना कर सकते हैं। ये कांग्रेस की रणनीति आखिर कहां तक है या कांग्रेस की ये सोच कहां तक जाएगी। और इस तरह का बयान देना उमेदाराम बेनीवाल को भी सोच समझ के देना चाहिए कि मामला किसी पार्टी से जुड़ा हुआ ना है, ना तो बीजेपी से जुड़ा हुआ था और न ही कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। ये मामला जुड़ा हुआ था हिंदू आस्था से और जिसमें उमेदाराम बेनीवाल भी शामिल है। परंतु उमेदाराम बेनीवाल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।